सबसे पहले आपको आगाह करें कि कायदे-ए-वान पंजाब के इंतखाब के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। क्या एतराज़ है, इस हवाले से जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ बताइएगा। मलिक अशरफ से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि एतराज़ लगाया गया है कि असम्बली की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती और आर्टिकल 69 के तहत असम्बली की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म या बरकरार रखने का हुक्म देंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने आइन की कुतुब चैम्बर में मंगवा ली। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया था। स्टाफ ने कोर्ट रूम नंबर 1 में फाइलें रखनी शुरू कर दी। चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी भी पहुंच गई। काफ लीग के आमिर सईद रां एडवोकेट भी कमरा अदालत पहुंच चुके हैं। तो आपको बताएं कि आज कायदेवान पंजाब के इंतखाब के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी जो हैं वो जो वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जमा हुए गई दरख्वास्त पर जो इतराज़ ऐड किया गया है उस पर समाअत कर रहे हैं। और इस वक्त दो दरखास्तें जो इतराज़ी दरखास्तें हैं वो चीफ जस्टिस की अदालत में लाई गई हैं। एक तो हमजा शहबाज की जानिब से है और दूसरी जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी उनकी जानिब से। दोस्त मोहम्मद जो मज़ारी हैं उनकी जानिब से जो इजलास जो तलब किया गया था वो करने का जो नोटिफिकेशन था वो भी साथ लगाया गया। और इस हवाले से इस वक्त जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके जो वकला हैं इस वक्त वो दलाल दे रहे हैं। और इसके बाद हमजा शहबाज की जो दरख्वास्त होगी इतराज़ी दरख्वास्त उस पर आजम इतरार समेत दीगर इसमें दलाल देंगे। तो कब तक ये बाकायदा समाअत शुरू होगी मलिक अशरफ, और कब तक ये जारी रहेगी? जी देखें, अभी तो इतराज़ी दरख्वास्त है। अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वो इतराज़ ख़त्म कर देते हैं जो कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत ऐड किया गया था, तो इसके बाद इस दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर वकला का ये कहना है कि वो इस दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा करेंगे। ताहम अभी तो ये मामला है कि जो इतराज़ ऐड किया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उस पर दलाल होंगे और इस पर मौक़िफ़ सुना जाएगा। और इसके मौक़िफ़ सुनने के बाद इस पर चीफ जस्टिस या तो इस इतराज़ को ख़त्म करने का या इसको बरकरार करने का हुक्म पास करेंगे। ठीक है, अभी जो एतराज़ आयद किया गया है उस हवाले से अभी बात हो रही है। मलिक अशरफ हमारे साथ ही रहेगा। नवीद चौधरी सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। नवीद चौधरी साहब, अब आप बताइएगा कि कायदेवान पंजाब के इंतखाब के लिए अब हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है, अब ये मामला किस तरफ जा रहा है? मामला तो बड़ा क्लियर था और मुझे बड़ी हैरानी है कि रजिस्ट्रार साहब ने या तो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला ही नहीं पढ़ा और ना ही वो अपेक्स कोर्ट के मूड का अंदाजा लगा सके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ तक कि पार्लियामेंट की या असेंबली की कार्रवाई अदालत में चैलेंज हो सकती है, वो अपनी जगह है। लेकिन जहाँ पर आइन तोड़ने का मामला शुरू हो जाए वहाँ पर फिर अदालत का दायरा इख्तियार वाज़ेह हो जाता है और मामला अदालत के रूबरू आ जाते हैं। तो ये सिंपल सा मामला है कि इजलास बुलाया जाना है और वो आइन के अंदर ही तरीके अगर उसका तय है उसको वायलेट किया जा रहा है हीलो बहानों से। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आया तो उन्होंने भी फौरी तौर पर नहीं लेकिन बहरहाल कुछ टाइम लिया 2-4-5 दिन का और उसके बाद एक डिटेल और बड़ी ठोस जजमेंट दे दी जिससे पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा क्लियर हो गया। तो ये लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक खामखा की एक मैं समझता हूँ स्मोक क्रिएट करने की कोशिश की है। केस तो बड़ा वाज़ेह है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आ चुका है। अभी देखते हैं चीफ जस्टिस के पास मामला है वो इस पर क्या कहते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो सियासी केस होते हैं ये अदालत के अंदर भी और सड़कों पर भी दोनों जगहों पर लड़ने पड़ते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ा था। तो देखते हैं क्या इसमें से बरामद होता है। बात मुझे समझ नहीं आ रही वैसे रजिस्ट्रार साहब ने ये किया क्या है। तो कोई ऐसा फैसला मुतवक्के है नवीद चौधरी साहब के या हुकूमत को या अपोजिशन को कोई सरप्राइज मिल सकता है? देखें यहाँ तो सरप्राइज तो क्या है, वो कानून तोड़ने का एक मामला ही है ना। सरप्राइज तो ऊपर भी कोई नहीं था। अब एक आदमी कहे कि मैं आइन कानून मानता ही नहीं तो फिर आपको उसी की जुबान में जवाब देना पड़ेगा। सरप्राइज कोई नहीं है। अब इस वक्त नवीद चौधरी साहब अब हुकूमत की इस तमाम सूरत हाल में क्या हिकमत अमली देख रहे हैं? हुकूमत की यही जो कोशिश की थी इमरान खान साहब ने कि कोई लोग प्रोटेस्ट के लिए निकल आए, कोई ऐसा बड़ा गैर कदम मैं उठाऊं कि जिससे गैर सियासी गुप्तों को हुकूमत में आने का मौका मिले। वो पोलिटिकल जो फोर्सेज हैं उनके सामने सरेंडर नहीं करना चाह रहे कॉन्स्टिट्यूशनली, तो आइन से मावरा कोई ना कोई स्टेप वो लेना चाह रहे हैं। और कल उसकी बात भी होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो गैर आइनी थी।
تو یہ اپنی جگہ اب ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ اس پر کیس بنے گا یا نہیں بنے گا. یہ تو خیر بعد میں چلے گا کہ بہرحال ایک خلاف آئین واردات تو ہو گئی ہے نا, اس میں کوئی شبہ نہیں. تو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے, کیونکہ کوشش تو یہ ہے کہ کوئی خرابی پیدا ہو, لیکن ایسا معاملہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا معاملہ ممکن نہیں ہے. نوید چودھری صاحب, اب اس وقت جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہے, کیونکہ وہ قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں اور وہ اب جو قانون شکنی کی جا رہی ہے اس کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں, تو آپ اوور آل کیا پنجاب میں جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے نکلتا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اس سے تو یہی ہے کہ وزڈم پریویل کرے گا, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کل واضح ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ جہاں پر آئین کی وائلیشن شروع ہوتی ہے وہاں پر اس کی وضاحت صرف اعلیٰ عدلیہ نے کرنی ہے. کل کر بھی دی ہے, اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. تو میں تو یہی توقع کرتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہی آج یہ معاملہ جو ہے پھر سماعت آ جائے گا. اس پر 1-2 دن لگ سکتے ہیں یا کچھ آرڈر آ جا سکتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کہیں گے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے, آپ آپس میں ایک دوسرے کے سر پھاڑتے رہیں اور اسمبلی پہ قبضہ کر لیں, جو کر سکتا ہے وہ کر لے اور وہاں اجلاس کر لے. یہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے, نوید چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے, ساتھ ہی ساتھ ملک اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی آپ کو بتائیں کہ رات دیر گورنر ہاؤس میں اہم بیٹھک ہوئی ہے. گورنر عمر سرفراز چیمہ, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہے, چیف سیکرٹری آئی جی اور پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم نے بھی اس اہم بیٹھک میں شرکت کی ہے. راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس اہم بیٹھک کا اندرونی احوال کیا تھا ان سے جان لیتے ہیں. راؤ دلشاد بتائیے گا. دیکھیے, صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ لمحہ لمحہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, اور خاص طور پر جب سے پنجاب اسمبلی کو تالے لگے ہیں تو تب سے تو صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ایک طرف قانونی جنگ ہے تو دوسری جانب اس قانونی جنگ کو روکنے کے حوالے سے اقدامات سے متعلق ہائی فائی جو بیٹھکیں ہیں وہ چل رہی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ رات کے جو گورنر ہاؤس پہ بیٹھک ہوئی ہے اس میں ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اس میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار, گورنر پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب آئی جی اور پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم نے خاص طور پر شرکت کی ہے, اور کس طرح سے اس ساری صورتحال کو اوائڈ کرنا ہے اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کو کب تک جو ہے وہ لے کر جانا ہے, اس پر گفت و شنید جو ہے وہ ہوئی ہے. جبکہ کس طرح سے کون کون سے ایسے ذرائع جس سے روکا جا سکتا ہے اپوزیشن کو اجلاس کے انعقاد کے حوالے سے یا وہاں پر آمد کے حوالے سے, کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ سیکشن 144 امپوز کی گئی ہے پنجاب اسمبلی کے اطراف میں, اس پر بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال بھی زیر بحث نہیں, بلکہ یہاں تک کہ ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ چونکہ ابھی فی الحال جو نمبر گیم ہے وہ پوری نہیں ہے حکومت کے پاس, تو نمبر گیمز کے حوالے سے ہی جو کاوشیں وہ کی جا رہی ہیں, اسی سے متعلق منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ نمبر گیم ہو اور اس کے بعد پھر اجلاس بھی بلایا جا سکے. تو یہ مجموعی طور پر جن 6 بڑوں کی یہ میٹنگ تھی اس میں تمام تر ایشوز جو ہیں وہ زیر بحث لائے گئے ہیں, اور فی الحال جو بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ فی الحال مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں جو ہے وہ حکومت کو لایا جا رہا ہے تاکہ ہر صورت مقابلہ کیا جائے. اور چونکہ اب ٹیک اپ بھی ہونے جا رہی ہے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں, تو اس کے بعد ٹھیک ہے, بہت شکریہ. راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں سفیر اسد مجید کے مراسلے پر جال سازی کر کے اسمبلیاں توڑنے کا معاملہ, ڈپٹی اسپیکر کی غیر قانونی رولنگ پر اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. صدر, وزیر اعظم, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزیر خارجہ, وزیر داخلہ کو نامزد کیا گیا ہے. درخواست لیگی رہنما شیخ مظفر حسین کی جانب سے اطہر امین نے دائر کی ہے. شاہین عتیق ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہیں, مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. شاہین عتیق بتائیے گا. جی, ایڈیشنل سیشن جج حافظ رضوان کی عدالت میں مسلم لیگ کی کارکن شیخ مظفر حسین کی طرف سے درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے, جس میں اسد مجید جو سفیر تھے ان کی جو لیٹر تھا اس میں مبینہ طور پر جعلسازی کرنے, پاکستان کا آئین توڑنے, غلط اور غیر قانونی رولنگ دینے, ملک کا مستقبل داؤ پر لگانے اور 197 عوامی نمائندوں کو غدار قرار دینے کے اوپر یہاں پر اندراج مقدمے کی درخواست جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان, صدر پاکستان, قومی اسمبلی کے اسپیکر,
डिप्टी स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला इनको फरीक बनाते हुए अंदाज़े मुकदमे की दरख्वास्त दिया, जिसमें ये मौका अख्तियार किया कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इन्होंने अवामी नुमाइंदों को गद्दार जो है करार दिया और जो लेटर वहाँ से सफीर की तरफ से आया था उसको में मुबैना तौर पर जालसाजी की और इसमें पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। अब इसमें अदालत ने 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया था कि वकील अतर अमीन जो है वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद बहस के बाद अदालत अपना अगला हुक्म जो है वो जारी करेगी। अदालत अपना अगला हुक्म जारी करेगी 12 बजे के बाद। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सियासी माहौल में तल्खी है। लीगी रहनुमा की जानिब से इमरान खान के खिलाफ बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। NA 130 में सरदार या बुखारी ने बैनर्स आवेजा किए हैं। इस हवाले से हमारे साथ अली अकबर मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। अली अकबर, आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल देखा ये जा रहा है कि दिन ब दिन जो है वो सियासी माहौल में तल्खी पैदा होती जा रही है। वफाक और पंजाब में जो है वो काफ़ी खासी अपोजिशन और हुकूमत जो है एक दूसरे के सामने है। NA 123 जो कि लाहौर का हल्का है, इलामा इकबाल टाउन, वाजलुनी और दीगर इसमें इलाके आते हैं। इस जगह पर जो है वो सरदार और बुखारी जो कि यहाँ से मुकामी रहनुमा है, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। इनकी जानिब से जो है वो अपने हल्के में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है वो बैनर लगाए गए हैं। सियासी माहौल इस कदर तलख हो चुका है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी उस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है और उनके इलाके में जो है वो मुख्य मकामात के ऊपर बैनर आवेजा कर दिए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर, हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इलामा इकबाल टाउन, वादत कॉलोनी, वादत रोड और दीगर मुकामात हैं जहां पर ये बैनर्स हैं जो कि आवेजा किए गए हैं। सियासी माहौल इस वक्त गर्मा गर्म है और अपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे पर वार का सिलसिला जारी है। कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ जो है वो ख़त्म कर दिया है। कायदे-ए-वान पंजाब के इंतखाब के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर एतराज़ आयद किया गया था, लेकिन ये एतराज़ अब ख़त्म कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का जो एतराज़ था वो ख़त्म कर दिया है। कायदे-ए-वान पंजाब के इंतखाब के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया था जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है। असम्बली की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार की जानिब से ये एतराज़ दायर किया गया था जबकि ये एतराज़ अब ख़त्म हो चुका है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर यह एतराज़ ख़त्म किया गया है। कायदे-ए-वान पंजाब के इंतखाब के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया और कहा कि असम्बली की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। आर्टिकल 69 के तहत असम्बली की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती, ये एतराज़ आयद किया गया। चीफ जस्टिस एतराज़ी दरख्वास्त पर उन्होंने समाअत की और जिसके बाद उन्होंने ये एतराज़ जो था वो ख़त्म कर दिया है। चीफ जस्टिस दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म या बरकरार रखने का हुक्म उन्होंने देना था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। उन्होंने पहले आइन की कुतुब चैम्बर में मंगवाई। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह एतराज़ दायर किया था। स्टाफ ने कोर्ट रूम नंबर 1 में फ़ाइलें रखनी शुरू की जिसके बाद बाकायदा तौर पर समाअत हुई है और अब ये एतराज़ जो था वो ख़त्म कर दिया गया है। जबकि चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर पुलिस की भी एक इजाफी नफरी है जो कि मौजूद है। आमिर सईद रां काफ लीग के एडवोकेट भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट और काफ लीग आमिर सईद में ये मुकालमा चलता रहा। आमिर सईद रां हमजा शहबाज की दरख्वास्त में साथ पेश हुए और पार्टी अपनी अपनी है, आप मेरे उस्ताद हैं। आमिर सईद रां की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया। आमिर सईद रां के जवाब पर वकला में कह भी रहे। ओवरऑल कैसी समाअत रही ये और एतराज़ अब ख़त्म कर दिया गया है, डिटेल्स जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हमजा शहबाज की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जो दरख्वास्त जमा करवाई गई थी रजिस्ट्रार ऑफिस के जो इतराज़ था उसको ख़त्म कर दिया गया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। अब जो इतराज़ ख़त्म किया गया है इस पर जो फाइल जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस भिजवाई जा रही है और इसके बाद वहाँ पे नंबर लगेगा और इसके बाद हमजा शहबाज और दोस्त मोहम्मद मज़ारी दोनों की दरख्वास्तें आज
समात के लिए मुकर्रर होंगी और इस केस की समात कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की अदालत में इस केस की समात हुई, जहाँ पे 2 दरखास्तें आज कमरा अदालत में लाई गई। एक तो हमजा शहबाज की जानब से थी, दूसरी दोस्त मोहम्मद मुजारी की जानब से थी, और दोनों पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज किया था कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत जो पंजाब असम्बली की कार्रवाई है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद ये फाइल, जब दोनों फाइलें चीफ जस्टिस के पास गई तो उन्होंने इन दोनों दरखास्तों को बतौर इतराजी दरखास्तें आज ही लगाने की हदायत की, जिसके बाद इस पे चीफ जस्टिस कोर्ट नंबर 1 जो है उसमें इन दोनों दरखास्तों की इब्तदाई समात हुई और हमजा शहबाज की जानब से आजम नजीर तार के अलावा वकला की बड़ी तादाद थी जो कमरा अदालत में मौजूद थी। सबसे पहले जो कॉल किया गया केस वो दोस्त मोहम्मद मुजारी का था, जिसमें उनके वकला ने दलाल दिए और कहा कि ये जो डिप्टी स्पीकर से इन्होंने बाकायदा तौर पे जो एक इजलास तलब किया था, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जो था वो मनसूख करके जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं होने दी गई, और इवन जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, जो स्पीकर हैं, उनको भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पे इब्तदाई दलाल हुए, जिसके बाद आजम नजीर तारड़ और दीगर वकला भी डैश पे आ गया और उन्होंने भी इस हवाले से दलाल दिए और उनका ये कहना था कि चूँकि आइन को के मुताबिक इजलास होना जा रहा था, इसमें कोई खिलाफ वर्जी नहीं है कि जो खिलाफ वर्जी की गई है इसको रोक कर और आइनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, क्योंकि आइन के मुताबिक वज़ीरा के इंतखाब के लिए जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो इजलास तलब करता है और उसके मुताबिक ही वोटिंग होनी थी। जब ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए का हो गया। एक दिन में पहली बार रुपए की कदर 1.68% बेहतर हुई है। 5 हफ्ते के बाद रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है, माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अशरफ खान बताएगा, खदशा तो बिल्कुल ऑपोजिट जाहिर किया जा रहा था, ये अच्छी खबर कैसे आ गई? जी, अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो बड़ा फैसला आया है उसको जो है सरमायाकार मुस्बत ले रही है और मार्केट भी मुस्बत ले रही है। उसके साथ साथ स्टेट बैंक की जानिब से बड़े फैसले किए गए। गुज़िश्ता रोज डिस्काउंट रेट में जो है 2.5% का इजाफा हुआ है, 12% शरह सूद कर दी गई है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में भी 2.5% का इजाफा हुआ है जो 5.5% कर दिया, और गैर जरूरी जो दरामदार है उसका जो मार्जिन है, कैश मार्जिन, 100% कर दिया है। तो डॉलर की तलब कम होती हुई नजर आ रही है और एक ही दिन में पहली बार डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया और 188 रुपए के बाद 187 रुपए 186 रुपए से भी नीचे आ गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और जो कंसर्न शो हो रहे थे कि डॉलर जो 188 रुपए से ऊपर बंद हुआ था तो महंगाई का तूफान की बातें की जा रही थी और एक मुल्क की तारीख में पहली बार एक ही दिन में डॉलर 1 रुपए 68% जो है सस्ता हुआ है और जो रुपया जो है तगड़ा हो गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अशरफ खान हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। आला पंजाब उस्मान बुज़दार प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM को बड़ा धचका। बुज़दार हुकूमत के तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया। कंपनीज को बिड में तोसी ना मिलने किसी कंपनी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अली रामे बताइएगा। जी बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट जो है वो इस पर वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद जान जो कि एडिशनल सेक्रेटरी तवानाई भी हैं, उनकी खासी तवज्जो थी कि तौसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 135 मेगावाट का इसको मुकम्मल होना चाहिए। अब इस पर बहुत तेजी से काम जारी था। अब अचानक से कुछ कंपनियों को बाकायदा प्री क्वालिफाई किया गया, उस प्रोसेस के लिए वो रेडी हुई, लेकिन एक बिड का जो टाइम दिया गया था उस बिड टाइम के मुताबिक उन कंपनियों की तरफ से दिलचस्पी जो है वो जाहिर नहीं की गई। जो एक उनसे बिड मांगी गई थी वो 28 मार्च तक उनका टाइम मुकर्रर किया गया था, लेकिन 28 मार्च तक उन लोगों ने कोई बिड जमा नहीं करवाई। तो उसके बाद कंपनियों ने ये इल्तिजा की कि इसकी मजीद एक्सटेंशन दी जाए, तो नेपरा की तरफ से वो एक्सटेंशन जो है वो कैंसिल कर दी गई, मनसूख कर दी गई। तो उसके बाद अब ज़राए ने बताया कि महकमा तवानाई पंजाब ने इस प्रोजेक्ट का भी काम जो अबैंडन कर दिया, काम रोक दिया है। इस पर मजीद जो है वो काम करने के लिए अब पंजाब में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल इसको मद्देनजर रखते हुए ही फैसला किया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इस पे वज़ीर आला पंजाब की खासी तवज्जो थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की, जिसकी असल वजह पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल है। जी ठीक है अली रामे, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको बताएं, बेदियां रोड अंडरपास की तामीर का मंसूबा फंड्स की अदम दस्तियाबी पर लटक गया। PND बोर्ड का मंसूबा नए बजट शामिल करने का हुक्म। LDA ने मंसूबे की तकमील के लिए मंसूबा बंदी की थी। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से भी उन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं। अली रामे बताइएगा। बिल्कुल, इधर ये LDA की तरफ से एक प्लान बनाया गया था कि DHA और LDA मिलकर बेदियां रोड पर जो एक अंडरपास है उसकी तामीर करेंगे।
کیونکہ بیدیا روڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بزی روڈ ہو چکا ہے، مختلف سوسائٹیز اس کے اطراف ہیں اور رش بہت بڑھتا جا رہا ہے، تو وہاں پر روڈ کنسٹرکشن کی بھی ضرورت ہے اور ایک انڈر پاس کی بھی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ایل ڈی اے کی طرف سے ایک پلان بنا کر پی این ڈی بورڈ کو بھیجا گیا کہ ان کو 900 ملین کا بجٹ جو ہے وہ چاہیے۔ تو اس پہ ایک متفقہ رائے یہ سامنے آئی کہ ڈی ایچ اے جو ہے وہ 50% شیئر دے گا اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ 50% شیئر دے گی، اور اس کی باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دی، لیکن اب بجٹ میں ایکسٹرا رقم جو ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا پی این ڈی بورڈ نے اس پر اعتراضات اٹھا کے محکمہ جو ایل ڈی اتھارٹی ہے اس کو باقاعدہ کہا ہے کہ اس کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اس کو شامل کریں، موجودہ مالی سال کے بجٹ میں اس کے لیے رقم جو ہے وہ نکالنا مشکل ہوگا، لہٰذا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اس سال اب مکمل نہیں ہوگا، اس کو آئندہ مالی سال کے دوران اس پر کام شروع کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، عوامی مفاد کا تھا اور مختلف سوسائٹیز کو اس سے بڑا ریلیف ملے گا۔ بہت شکریہ علی رامے ہمارے ساتھ تھے، ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے CD42۔